वो फौज का सिपाही जो देश की सीमा पर हमारी निगरानी करता अपने जान दांव पर लगाकर, अगर वो आज अपने काम से आए तो उसे हम पीटेंगे। इसका मतलब है कि इनको पैसे दो और इनके इस पैसे से इनके कुत्ते इसी में सो रहे हैं, लड़के इनके दून स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये कोई डॉक्टर है गजेंद्र जी, वो ये कहते हैं मेरा काम नहीं है, जबरदस्ती मुझसे लिया जा रहा है। मैंने उनसे कहा नहीं कर बास की काम है तो छोड़ो, इस्तीफा दो, सीएमओ की सर्विस में जाओ, यहाँ जो आएगा वो करेगा। आम जनता के साथ उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता इनकी जान की पे लग जाएगा, पीछे नौकरी करना हराम कर दूंगा। जनता का उत्पीड़न, मेरठ की जनता का उत्पीड़न नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी जिंदा है, जिंदा रहेगी। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में है, हम यहाँ हर तरीके से निपटने को तैयार हैं। आज यहाँ पर आना हुआ, क्या वजह है, क्यों आना हुआ है? कई साल के बाद मजबूर होकर आज नगर निगम परिसर में आना पड़ा। 8-9 दिन पहले एक फौजी जन्म मृत्यु पंजीकरण के लिए यहाँ आया था और इन कर्मचारियों ने मिलकर उसको पीटा। उसकी तुरंत उसने शिकायत की, शिकायत में जांच हुई, उसने मौके पर शिनाख्त कर दिया कि ये कर्मचारी थे और अभी तक फाइल दौड़ रही है। उन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। वो फौज का सिपाही जो देश की सीमा पर हमारी निगरानी करता अपने जान दांव पर लगाकर, अगर वो आज अपने काम से आए तो उसे हम पीटेंगे। मैं उस कारण से नगर निगम परिसर में आज आया। जन्म मृत्यु पंजीकरण के भ्रष्टाचार को मैं पहले से उठा रहा हूँ। ये कोई डॉक्टर है गजेंद्र जी, वो ये कहते हैं मेरा काम नहीं है, जबरदस्ती मुझसे लिया जा रहा है। मैंने उनसे कहा नहीं कर बास की काम है तो छोड़ो, इस्तीफा दो, सीएमओ की सर्विस में जाओ, यहाँ जो आएगा वो करेगा। लेकिन ये कोई तर्क नहीं कि जब तक तुम पर रजिस्ट्रार का चार्ज रहेगा तब तक बेईमानी होती रहेगी। मेरे सामने 6 महीने से एक व्यक्ति दौड़ रहा था, उसको नहीं दिया, और जब मैंने घुड़की दी तो हाथ के हाथ निकाल के उसका जन्म प्रमाण पत्र बच्चे का दे दिया। मुझे सामने प्रमाण मिल गया। इसका मतलब है कि इनको पैसे दो और इनके इस पैसे से इनके कुत्ते इसी में सो रहे हैं, लड़के इनके दून स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये नहीं चलेगा। आम जनता के साथ उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता इनकी जान की पे लग जाएगा, पीछे नौकरी करना हराम कर दूंगा। दूसरी बात, छतरीपीर से घंटाघर सड़क बन रही है, 28 मीटर नाला नहीं जुड़ पा रहा है नगर निगम की वजह से। कि वो एक पहले राम रहीम फूल वाले की दुकान है, उसके नीचे से निकल के फिल्मिस्तान की रोड पर जाता है। आज भी प्रमाण मौजूद है उसका। उसकी दुकान पर भी कोई नुकसान नहीं होने वाला है। एक 10 दिन को ज़्यादा नुकसान होगा, वो उसको उठा के नाला जोड़ देंगे पीछे की तरफ, फिर दुकान बना लो। हम दुकान को नहीं रोक रहे, लेकिन नाला नहीं जुड़ेगा, 24 करोड़ रुपया लगा रहेगा और 28 मीटर के कारण मोहल्ले के लोगों को जल भराव की परेशानी झेलनी पड़ेगी। ये भी बर्दाश्त नहीं है। मैंने चीफ इंजीनियर को कह दिया, मुझे सोमवार तक रिपोर्ट चाहिए, PWD से बात करके इस काम को करा के दो, अन्यथा फिर मैं निपटने दोबारा आऊंगा। भाई, नगर निगम में एक ही सीट पे 20-20 साल से कार्यरत हैं। मैंने आज कह दिया है, मुझे पटल परिवर्तन चाहिए और फिर किसी नेता के दबाव में उसका पटल परिवर्तन ना बदला जाए, ये भी जरूरी नहीं। 3 साल के बाद कोई नहीं। ऐसे हाउस टैक्स में हालत है, ऐसी जन्म मृत्यु पंजीकरण में हालत है, जनता से जुड़े हुए जितने ऐसी निर्माण में हालत है। तो अब इन हराम खाओं को ईमानदारी की कमाई खाएं, दाल में नमक बराबर खाएं तो भी समझ में आती है। लेकिन इसके कारण जनता का उत्पीड़न, मेरठ की जनता का उत्पीड़न नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी जिंदा है, जिंदा रहेगी। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में है, हम यहाँ हर तरीके से निपटने को तैयार हैं। सांसद जो लोग मारपीट करते नजर आ रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं? अरे कार्रवाई अगर 3-4 दिन में नहीं होगी तो जो नई कार्रवाई कर रहे हैं उन पर कार्रवाई हो जाएगी।